हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की 1.0 में। तो आइए देखते हैं आज कुछ और भूगोल के क्वेश्चन। ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम आपके लिए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। दिया गया है रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह नागा पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक उपनाम क्या है? मकरान तट इसका नाम है। खार्तूम किन दो नदियों का संगम है? तो यह नील नदी व श्वेत नदियों का संगम है। बात करते हैं न्याग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? तो अमेरिका को कनाडा से विभाजित करता है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिया गया है तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें दिया गया है विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं विश्व के ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो यह अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं 5 सागरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया को 5 सागरों की भूमि कहा जाता है। बाबूदान की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाबूदान की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह लोयस के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं रेड इंडियन या अमेरिकन इंडियन किस प्रजाति के हैं? तो ये मंगोलियन प्रजाति के हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया है विश्व में अंगूर उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो यह भूमध्य सागर प्रदेश में है। फिर दिया गया है कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है थीन बांध परियोजना किस राज्य में है? तो यह पंजाब में स्थित है, रावी नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम में वार्षिक औसत वर्षा लगभग कितनी होती है? तो 140 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो यह हुगली नदी में गिरती है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से शुरू हुआ? तो यह तमिलनाडु से शुरू हुआ। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिया गया है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? यह पनामा नहर यह जल संधि है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कॉस्मोपॉलिटन किसे कहते हैं? तो जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हों उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिया गया है जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह बांदीपुर अभ्यारण्य है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें दिया गया है भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कहाँ पर है? तो यह कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन मिलाता है? तो कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंबल केन बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह यमुना नदी की अगला प्रश्न दिया गया है यूरोप पर्वत किन दो महाद्वीपों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है? तो यह एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो यह ग्रेगरी ने दिया। इसके बाद बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो यह दक्षिण बस्टर्ड या टॉर्नेडो कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के भूगोल के प्रश्न जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और अगर प्रश्न समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।